और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कांग्रेस के सभी विधायक राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर की थी विशेष सत्र बुलाने की मांग। सत्र बुलाने को लेकर अभी तक नहीं हुआ है कोई फैसला, सरकार कर रही है बहुमत का दावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां कोर्ट की तरफ से मामूली राहत पायलट गुट को मिलती नजर आ रही है, तो उसी बीच अब सरकार विधानसभा सत्र बुलाने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें, कांग्रेस के सभी विधायक इस बाबत राजभवन जाने की तैयारी में है। वो राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की उनकी तरफ से मांग की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। सत्र बुलाने को लेकर अभी तक कोई फैसला हालांकि नहीं किया गया है। सरकार बहुमत का दावा कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट सरकार करे, ये अपेक्षित पहले से ही लग रहा था। और उसकी जो जानकारी आ रही है वो ये कि अब तमाम जो विधायक हैं मिलकर राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हलचल जो है सियासी वो लगातार जारी है। अब विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने को लेकर हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो विधायक हैं अब वो राजभवन जाने वाले हैं। राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनसे ये गुजारिश होगी कि वो विशेष सत्र बुलाएं। शादाब सिद्दीकी डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शादाब, जो जानकारी मिल रही है कि अब राजभवन जाएंगे, विशेष सत्र की मांग होगी, तो क्या माना जाए, एक तरफ कोर्ट की तरफ से जो है हल्की राहत पायलट गुट को, तो दूसरी तरफ तैयारी अब अशोक गहलोत की ये कि विशेष सत्र बुलाया जाए, माना क्या जाए, फ्लोर टेस्ट की तैयारी है ये? जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो और वो अपना बहुमत विधानसभा के अंदर साबित करें। और इसी सिलसिले को लेकर कल शाम को उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की थी और राज्यपाल से ये कहा था कि सब कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं और वो सरकार का बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने मंत्रणा भी की थी। तो सरकार को उम्मीद थी कि विशेष सत्र बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रगति विशेष सत्र को लेकर नहीं हुई है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि विशेष सत्र हर हाल में हो और इसके लिए सभी विधायकों को राजभवन ले जाए जाने की तैयारी हो रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बसेज अभी लगाई जाएंगी होटल के बाहर और इन्हीं बसेज में बैठकर ये सारे कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचकर वो मांग करेंगे में राज्यपाल से कि भाई विशेष सत्र हर हाल में बुलाया जाए। और इसके बहाने एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी तैयारी हो रही है कि सरकार के पास बहुमत है। सरकार बहुमत साबित करने से पीछे नहीं हट रही है। सरकार चाहती है कि जो नंबर्स का फैसला है वो विधानसभा के अंदर किया जाए। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में गिनती महत्वपूर्ण होती है और सरकार ये चाहती है कि खासतौर पर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि वो विधानसभा में इस बात का फैसला हो जाए और जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसका पटाक्षेप किसी तरीके से हो जाए। तो ये सब कुछ खुद मुख्यमंत्री की पहल पर हो रहा है क्योंकि उनको विश्वास है कि वो विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है ये राजभवन तक पहुंच रही है। कांग्रेस के सभी विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और अभी कुछ देर बाद ये सभी विधायक राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल से कहेंगे कि वो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए सरकार तैयार है, विशेष सत्र बुलाया जाए और जो विधायी काम है उसको शुरू किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी कोशिश है मुख्यमंत्री की कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास मैजिक नंबर है, उनके पास मेजॉरिटी है और वो उसको प्रूव करने के लिए तैयार है। हाँ शादाब, क्या इसे एक तीर से दो निशाना भी कहा जा सकता है? क्योंकि एक बार अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो अगले 6 महीने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे अशोक गहलोत, इस बाबत उनको कोई संकट नहीं रहेगा सरकार पर। दूसरी तरफ अगर विधानसभा के सत्र को आहूत किया जाता है तो लाजमी है कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर से व्हिप जारी होगा, एक बार फिर से शिकंजा कसने का मौका मिलेगा जो पायलट गुट है उनके साथ जो 19 विधायक हैं। देखिए निश्चित तौर पर ये एक विधायी काम है कि अगर आप एक बार अपना बहुमत साबित कर देते हैं तो 6 महीने तक की मोहलत मिलती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो आपने सवाल किया वो सवाल बिल्कुल सही है कि एक बार अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे तो उनको 6 महीने का टाइम मिलेगा। इस 6 महीने के दौरान देखिए राजनीति काफी बदल सकती है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो विधायक अभी तक नहीं आए हैं उनमें से तमाम लोगों की मेंबरशिप जा सकती है। कहा यह जा रहा है कुछ विधायक अभी भी मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, उनके वापस लौटने की संभावना है। तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजा भी खोल कर रखा गया है कि जो वापस लौटना चाहे वो वापस लौट सकता है, लेकिन जो वापस नहीं लौटेगा तो निश्चित तौर पर उसकी मेंबरशिप चली जाएगी।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये अशोक गहलोत अपना बहुमत विधानसभा में साबित करते हैं तो उसके बाद उनको पूरा 6 महीना मिलेगा और इन 6 महीनों के बीच में इलेक्शन कमीशन नई डेट वगैरह अनाउंस करेगा जिन सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनावों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ बिल्कुल यहाँ वैसा होने की उम्मीद है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार चली गई थी। राजस्थान में ऐसा होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। हाँ। तो कुल मिलाकर यही बहुमत वो प्रूव करना चाहते हैं और प्रूव करने की एक ही जगह होती है, वो विधानसभा। हाँ। अगर विधानसभा का सत्र होगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वहां बहुमत अपना प्रूव कर सकते हैं, जो अपने नंबर हैं वो साबित कर सकते हैं, अपने नंबर दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो चाहते हैं, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है राज्यपाल से। कल मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अनुमति का इंतजार है। शदाब, सवाल ये भी है कि विपक्ष का क्या कुछ रुख होगा, क्योंकि एक बड़ा जो है मसला जो है कोरोना काल का भी है, इसको एक माध्यम बनाकर लगातार जो है इस जो विधानसभा सत्र को आहूत करने की बात हो रही है, इसका विरोध भी बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। क्या ऐसी संभावनाएं हैं? और अगर विपक्ष जो है विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर अगर विरोध करता है तो क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं? क्या ये राज्यपाल के अपने विवेक पर होगा या फिर इसमें विपक्ष की बातों को भी मद्देनजर रखते हुए, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ संभव नजर आता है? देखिए जो विधानसभा का विशेष सत्र होता है वो आमतौर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल या आप कहें सरकार और राज्यपाल के आपसी समन्वय, आपसी सहयोग से होता है। इसमें दोनों ही लोगों का सहयोग होता है, समन्वय होता है। और देखिए मानसून सत्र जो है विधानसभा का वो वैसे भी होने वाला है, कुछ दिन बाद होना है। लेकिन आपात स्थिति में राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो आपात स्थिति में सत्र बुला ले और उसके लिए 3 दिन का समय लेने की एक परंपरा रही है कि 3 दिन की नोटिस पर ये सत्र बुलाया जाता है और उसमें जो महत्वपूर्ण विधायी काम है वो निपटाए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये जो 3 दिन का सत्र है इसको बुला लिया जाए और उसमें कुछ महत्वपूर्ण काम हो जाए और वो अपनी मेजोरिटी भी उसमें प्रूव कर दें। और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि राज्यपाल उनकी डिमांड को मानेंगे। तो इसी वजह से कल वो राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल से लगातार उन्होंने मांग की थी कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। कहा यह भी जा रहा था कि राज्यपाल पॉजिटिव थे, लेकिन अभी तक कोई सत्र को लेकर कोई एश्योरेंस नहीं आया है, जिसकी वजह से अब आप ये कह सकते हैं कि ताकत दिखाने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे। वो अपने सभी विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में राज्यपाल के साथ विधायकों को मिलाने की कोशिश की जाएगी, उनको नंबर दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो एक कोशिश, इसको आप शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, बहुमत का दिखाने का प्रदर्शन कह सकते हैं। तो ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शदाब तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जो विधायक हैं उनकी परेड राजभवन में कराने की तैयारी है और जैसा हमारे डिप्टी एडिटर बता रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर सत्र बुलाने के बारे में चर्चा की थी। हालांकि कोई आश्वासन पुख्ता तौर पर उनकी तरफ से नहीं मिला था, लेकिन कोशिश यही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इस सत्र में कुछ विधायी कामकाज हो। चलिए, शदाब सिद्दीकी हमारे साथ एक बार और फोन लाइन पर हैं। शदाब जी, जो पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, सियासी उठापटक को अगर देखें, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में अब इंतजार है कि वहां से क्या कुछ फैसला आता है। इस बीच विधानसभा सत्र को आहूत करना या फिर उसको बुलाना, क्या जल्दबाजी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं? क्या संभव है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी खास मकसद से या स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि अशोक गहलोत दूरदर्शी माने जाते हैं, इसलिए जो है आनंद फानंद में आज विधायकों की परेड भी करा देंगे और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सत्र बुला लिया जाए, या फिर इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? तो आप तमाम दर्शकों को बता दें, जवाब लेंगे हमारे डिप्टी एडिटर शदाब सिद्दीकी से, लेकिन आप तमाम लोगों के लिए अहम जानकारी, राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग और राज्यपाल से मिलकर अब तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं वो मांग रखेंगे। इसके लिए राजभवन में परेड कराने की तैयारी है। अशोक गहलोत के साथ जितने उनके समर्थित कांग्रेसी विधायक हैं, कुछ निर्दलीय विधायक हैं, ये तमाम लोग पहुंचेंगे और विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल से बातचीत करेंगे। और जैसा हमारे डिप्टी एडिटर जानकारी दे रहे थे कि इस बीच शक्ति प्रदर्शन एक परेड के तौर पर भी से कराने की कोशिश है कि हमारे पास जो है पर्याप्त संख्या में विधायक मौजूद हैं और जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा उस बीच में
संभावित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करें, क्योंकि लगातार उनके तरफ से जादुई आंकड़ा होने के दावे होते रहे हैं और ये जो दावा है फ्लोर टेस्ट पर साबित करने के मौके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कोशिश यही होगी कि बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि अगले 6 महीने तक सरकार पर कोई संकट ना रहे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक बार आप अगर विधानसभा में, सदन में बहुमत साबित कर देते हैं तो अगले 6 महीने तक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सुशांत पारिक